फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ कि क्या होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा सैलरी है या क्रूज़ शिप इंडस्ट्री में। चलो, वैसे ये दोनों इंडस्ट्री सेम ही है, क्योंकि क्रूज़ शिप पैसेंजर क्रूज़ में भी सेम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही होती है। बट कहीं ना कहीं ये लैंड का वो है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो होटल इंडस्ट्री है, लैंड में फ़ायदा है या फिर सी साइड में। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीधी साफ बात है, ये चीज़ें आपने भी सुनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्रूज़ शिप में काफ़ी स्मार्ट सैलरी है। और उसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ कि वो इसलिए है क्योंकि देखो, आपको घर से दूर भी रहना पड़ता है, फर्स्ट रीज़न ये है, और कंटिन्यूली रहना पड़ता है। दूसरा ये कि समुद्र में रहता है, काफ़ी रिस्की एरिया रहता है। भले रिस्की ऐसा नहीं रहता है, बट अगर एज़ पर स्टैंडर्ड देखा जाए। और थर्ड रीज़न ये है कि आपको वीकली या मंथली ऑफ नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में कभी कभार मिल जाते हैं वीकली ऑफ, या कभी कभी दो दो मिल जाते हैं, या कुछ ऐसा हो फेस्टिवल या उसके नाम पर को, और भी जो ऑफ्स हैं वो आपके सेव रहते हैं। बट क्रूज शिप में ये नहीं है। ठीक है, तो ये है। और जो ड्यूटी आवर्स है वो कहीं ना कहीं, अब जो है होटल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ठीक भी हो गया वो वर्किंग आवर्स 9 to 10, और कहीं ना कहीं 12 भी हो जाते हैं। बट क्रूज शिप में 12 आवर्स जो हैं वो कॉमन हैं। ठीक है, और उसके बाद भी आप ओवर टाइम, आपसे ओवर टाइम कराया जा सकता है या आपको ऑफ़र किया जा सकता है, बट उसका आपको चार्जेस भी पे करता है क्रूज़। तो इसलिए क्रूज़ में सैलरी भी काफ़ी है, और होटल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कम है उससे। बट शुरुआती सैलरी क्रूज़ में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊँगा, क्योंकि मैंने ज्वाइन तो नहीं किया, बट जिस तरह से मैंने इंटरव्यू दिया और ऑफर लेटर मिला और अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, ज्वाइनिंग लेटर से लेके, तो मेरी सैलरी थी 1,10,000। तो यहाँ से शुरू होती है 1,10,000, अराउंड 1,200 USD डॉलर। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें होटल इंडस्ट्री की, तो यहाँ शुरुआत जो है वो 15 से स्टार्ट हो जाती है, कहीं कहीं 18 से भी हो जाती है। वो एरिया के हिसाब से है या प्रॉपर्टी के हिसाब से भी है। बट मेरे टाइम में उस टाइम हुआ करती थी, सही बताऊँ तो मेरी एक्चुअल में 11,500 से शुरू हुई थी, जो टोटल ग्रॉस सैलरी बोलते हैं जिसको। अदरवाइज़ इन हैंड 9,500 थी, जो फर्स्ट सैलरी थी मेरी। और अब जो है, अब जो ट्रेनिंग के हिसाब से, जो नॉर्म्स के हिसाब से अब काफ़ी चेंज हो चुकी है इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मेट्रो एरिया है, मेट्रो सिटीज़ जो है, मतलब बेंगलुरु, दिल्ली और एरो सिटी साइड, यहाँ सैलरी 18 से स्टार्ट हो जाती है, मिनिमम सैलरी 18, और समवेयर फ्रॉम 23 आल्सो समवेयर। और तो ये एक्चुअल में चल रहा है। ठीक है, और कहीं कहीं 15 से भी है। चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल की बात करें तो 15 से स्टार्टिंग है, या कहीं कहीं 12, 12.5 से भी स्टार्टिंग है। तो ये है, बट स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही होता है 1 ईयर 2 ईयर। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा सा, तो उसके बाद बढ़ भी जाती है, और जब आप मैनेजर लेवल तक पहुंच जाते हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो कहीं ना कहीं आपकी लाख तक भी पहुंच जाती है। बट ये शुरुआती सैलरी नहीं है, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सैलरी लैंड में भी काफ़ी अच्छी है, बट काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद। और क्रूज़ में शुरुआती में ही होता है, उसके बाद भी आपकी बढ़ती जाती है प्रमोशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपका ये डाउट कंप्लीट या क्लियर कर दिया है कि क्रूज़ शिप में सैलरी ज़्यादा है या होटल में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।